हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में हमने शुरू किया था आपका अध्याय नंबर 8 बीजीएस व्यंजक एवं सर्वसमीकरण, जिसके तहत हमने प्रश्नों वाले 8.1 की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप प्रश्नों वाले 8.1 को जरूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न वाले 8.2 की, जहां पर हम बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा करना सीखेंगे। प्रश्न वाले 8.1 में हमने बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव करना बहुत अच्छे से सीखा था। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे सामने जो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं वो एक पद वाले बीजीय व्यंजक है, जिसमें केवल और केवल एक पद है। हमें क्या करना है, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखें, पहला प्रश्न है सॉल्यूशन। पहले में 4 का गुणा करना है 7p से। 4 गुणा 7p, तो 4 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 28, और पीछे क्या आ जाएगा p, तो 28p ये आपका हो जाएगा उत्तर। बात करो दूसरे की, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4p गुणा 7p। इसका मतलब इसको यदि मैं खोल के लिखूं तो -4 गुणा 7, -4 गुणा 7 गुणा p गुणा p, यानी संख्या हमने अलग लिख ली और आपका लेटर है वो अलग लिख लिया। देखो 7 चौक 28, तो माइनस का 28 गुणा p का स्क्वायर, क्योंकि घात 1 और घात 1 गुणा करते समय घात जुड़ती है, तो घात कितनी होगी 2, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा -28p²। ये हो जाएगा आपके दूसरे का गुणनफल। फिर बात करो तीसरे की, तीसरा लिखा हुआ है माइनस का 4p गुणा 7pq, है ना। तो यहां पर देखो संख्या को अलग लिखेंगे, -4 गुणा 7 गुणा t गुणा pq। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 7 चौक 28 गुणा p की घात 1 और p की घात 1 कितनी होगी, p की घात 2, और क्या बचा q, तो p²q। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -28p²q। ये आपका गुणनफल हो जाएगा। आगे बात करें चौथे की, लिखा हुआ है 4p की घात 3 गुणा -3p बराबर, तो यहां पर देखो 4 गुणा -3, ठीक है, 4 गुणा -3 गुणा p की घात 3 गुणा p की घात 1, तो 4 तिया 12 -12, फिर p की घात 4, तो क्या हो जाएगा -12 p की घात 4। यही आपका हल हो जाएगा। आगे देखो पांचवा, 4p गुणा 0, और 0 का जब किसी के साथ गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आता है, 0 ही आता है। बिल्कुल सरल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक बार मैं गुणा के नियम बता देता हूं कि यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो गुणनफल में क्या आएगी, संख्या माइनस में आएगी। यदि दोनों संख्या माइनस में है तो गुणनफल में संख्या किस में आएगी, प्लस में आएगी। बस आपको ये नियम याद रखना है। और बाकी आपको पता है कि गुणा करते समय घातें जुड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कब, जब आधार समान होता है। जब आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातें जुड़ती है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं केवल एक बार सूत्र लिख लेता हूं। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्रश्न में आपके सामने लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है, हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखो पहला पहला क्या दिया हुआ है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, p गुणा q, तो क्या हो जाएगा
पी क्यू वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। तो ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरे का, आयत का क्षेत्रफल, सेम टू सेम यहां पर भी लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10m गुणा 5n, 10m गुणा 5n, तो 10 गुणा 5 गुणा m गुणा n, तो 10 का 5 से गुणा होगा तो 50, m का n से गुणा होगा तो mn वर्ग इकाई, 50 mn वर्ग इकाई। आगे बात करें तीसरे की, लिखेंगे वापिस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है? 20x का स्क्वायर गुणा 5y का स्क्वायर, तो 20 गुणा 5, संख्या अलग लिख ली, और आपके एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर अलग लिख लिया। 20 का गुणा 5 से होगा तो कितना होगा? 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपके आयत का क्षेत्रफल। आगे बात करूं चौथे की, वापिस यही लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है? 4x गुणा 3x का स्क्वायर, तो 4 गुणा 3 गुणा x की घात 1 गुणा x की घात 2, तो 4 तिया 12, x की घात 1 और x की घात 2, गुणा करते समय घात जुड़ेगी तो 12 x की घात 3, कितना हो जाएगा? 12 x की घात 3 वर्ग इकाई। ठीक, फिर बात करते हैं पांचवे की। वापिस लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3mn गुणा 4np, तो 3 गुणा 4, इसको अलग लिख लेंगे, और mn गुणा np, तो 4 तिया 12, m की घात 1 है, m की घात 1, n की घात 1 और n की घात 1, गुणा होते समय घात जुड़ेगी तो घात 2 और पीछे p वर्ग इकाई, 12 mn स्क्वायर p वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपके आयत का क्षेत्रफल। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3। क्या लिखा हुआ है? गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। आपको क्या करना है? गुणनफल की सारणी को पूरा करना है। देखो यहां पर, ये आपका प्रथम पदी है एक पदी, और ये आपका द्वितीय एक पदी। देखो 2x का गुणा किससे करना है? 2x से, तो 2 दूनी 4, x की घात 1 और x की घात 1 कितनी होगी? x की घात 2। अब देखो 2x का गुणा किससे करना है? -5y से, तो 2 का गुणा यहां पर मैं साइड में लिखते जाता हूं, 2x गुणा -5y, तो 2 का -5 से गुणा होगा -10, x की घात 1 और y की घात 1, तो -10xy कितना होगा? -10xy। ये हल हो गया। आगे देखो, 2 का गुणा 2x का गुणा 3x स्क्वायर से, तो 2x का गुणा 3x स्क्वायर से, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, x की घात 1 और x की घात 2, घात जुड़ेगी तो x की घात 3 हो गई। फिर देखो अगला, 2x का गुणा -4xy से, तो 2 चौक 8, माइनस का x की घात 1 और x की घात 1, x की घात 2 और y, तो माइनस का 8 x स्क्वायर y। फिर 2x का गुणा 2x का गुणा 7x स्क्वायर y से, तो 2 सते 14, x की घात 2 और 1 3 और y, तो 14 x की घात 3 y। फिर 2x का गुणा माइनस के 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, 2 नम 18 माइनस का x की घात 1 और x की घात 2, x की घात 3 और y स्क्वायर, तो -18 x की घात 3 y स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपकी पहली पंक्ति। ठीक है, ये होगी आपकी पहली पंक्ति। इसी तरह हमें दूसरी पंक्ति में गुणा करना है, और इसी तरह हमें तीसरी पंक्ति के अंदर भी गुणा करके बताना है। ठीक है,
तो देखिए अब इसी तरह दूसरी पंक्ति में, अब मैं बार बार गुणा करके नहीं बताऊंगा। देखो -5y का गुणा करना है इस पूरी श्रृंखला के साथ। तो -5 का गुणा 2 से हो गया तो -10 xy -5 का गुणा -5 से तो माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 y की घात 1 y की घात 1 गुणा होगा तो y की घात 2। अगला हाल दिया हुआ है माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 20 5 चौक 20 y की घात 1 y की घात 1 तो x y की घात 2। फिर -5y का गुणा करना है 7x² y से। इसको मैं बता देता हूं, माइनस का 5y गुणा 7x² y। तो -5 का गुणा 7 से माइनस का 35 x की घात 2 y की घात 2 तो माइनस का 35 x की घात 2 y की घात 2। फिर -5y गुणा करना है माइनस का 9 x² y² से। माइनस माइनस प्लस 9 पंजे 45 x की घात 2 y की घात 3 तो 45 x की घात 2 y की घात 3 हो गया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं अब। फिर आगे देखो तीसरा, 3x का गुणा 3x² का गुणा 2x से करना है। तो 3 दूनी 6 x की घात 3 3 पंजे 15 माइनस का x की घात 2 और y की घात 1 3x² का गुणा 3x² से 3 तिया 9 x की घात 2 x की घात 2 x की घात 4। फिर अगला किससे गुणा करना है 3x² गुणा करना है माइनस का 4xy से। 3 चौक 12 x की घात 3 और y तो माइनस का 12 x की घात 3 और y। फिर 3x² का गुणा करना है 7x² y से। 7 तिया 21 x की घात 2 और 2 4 और y 21 x की घात 4 y। फिर 3x² का गुणा करना है माइनस का 9 x² y² से। 9 तिया 27 x की घात 2 और 2 4 y की घात 2 तो -27 x की घात 4 y की घात 2। ठीक है, आगे बात करें ठीक इसी तरह। अगला देखो -4xy -4xy गुणा करना है 2x से। 4 दूनी माइनस का 8 और x की घात 1 x की घात 1 x की घात 2 और y की घात 1 तो माइनस का 8 x² y। दूसरा देखो माइनस का 4xy गुणा माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 x की घात 1 y की घात 1 और 1 y की घात 2 तो 20xy²। तीसरा देखो -4xy गुणा 3x²। 4 तिया माइनस का 12x² और x तो x की घात 3 और y माइनस का 12 x की घात 3 और y। अगला देखो -4xy गुणा -4xy माइनस माइनस प्लस 4 सौक 16 x की घात 1 और x की घात 1 x की घात 2 y की घात 1 और y की घात 1 y की घात 2 यानी कि 16x² y²। फिर देखो -4xy गुणा 7x² y 4 सत्ते 28 x की घात 3 y की घात 2 तो -28 x की घात 3 और y की घात 2। फिर आगे देखो -4xy गुणा माइनस का 9 x² y²। तो देखो 4 नम 36 x की घात 3 y की घात 3 यहाँ पे लिखेंगे 36 x की घात 3 y की घात 3। अब इस पूरे को हम मिटा देते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या करना है 7x² y का गुणा सबके साथ करना है। इसके साथ 7x² के साथ सबका गुणा करना है। तो देखें अगला देखो 7x² y इसका गुणा किससे करना है 2x से। तो 7 दूनी 14 x की घात 3 और y 7 पंजे 35 माइनस का x की घात 2 y की घात 2 7 का गुणा 3 से 21
एक्स की घात 4 और वाई। 7 का गुणा -4 से माइनस का 28 एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 1, एक्स की घात 3 और वाई की घात 2। ठीक है, फिर देखो 7 का गुणा 7 से 49 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स की घात 4 और वाई की घात 2। 7 नम 63 माइनस का एक्स की घात 4 और वाई की घात 3। ठीक है, आगे देखो -9 का गुणा 2 से माइनस का 18 एक्स की घात 1 और एक्स की घात 2, एक्स की घात 3 और वाई की घात 2। अगला -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा माइनस का 5 वाई। 9 पंजे 45 एक्स की घात 2 वाई की घात 3, तो 45 एक्स की घात 2 वाई की घात 3। अगला -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा करना है माइनस का 4 एक्स वाई से। 9 चौक 36 एक्स की घात 3 वाई की घात 3, तो 36 एक्स की घात 3 वाई की घात 3। फिर -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा करना है 7 एक्स स्क्वायर वाई से। 7 नम 63 एक्स की घात 4 वाई की घात 3, तो -63 एक्स की घात 4 वाई की घात 3। फिर -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा करना है माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 9 9 81 एक्स की घात 4 और वाई की घात 4। यहाँ पर आ जाएगा 81 एक्स की घात 4 वाई की घात 4। यहाँ पर देखो ये हमने गलती से लिखा है, ये लिखना था इधर 63 एक्स की घात 4 वाई की घात 3। यहाँ पर किससे गुणा करना था? -4 एक्स वाई से, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। यहाँ पर किससे गुणा करना था? 3 से, तो माइनस का 27 और एक्स की घात 4 और वाई की घात 2। ठीक है, तो ये आप इसको सही कर लेना एक बार। ये था आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4। क्या लिखा हुआ है? ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात करो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नीचे दी गई है। तो देखें, लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L गुणा B गुणा H। तो देखिए पहले का उत्तर, लिखेंगे घन का आयतन 5a 3a का स्क्वायर और 7a की घात 4। तो कैसे करेंगे? 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा a की घात 1, a की घात 2 और a की घात 4। कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 21 पंजे 105, a की घात 4 और 2 6 और 1 7। क्या होगा? आयतन है तो घन इकाई। क्या होगा? घन इकाई। दूसरा देखो, घन का आयतन क्या होगा? 2p गुणा 4q गुणा 8r, तो 2 गुणा 4 गुणा 8 p गुणा q गुणा r, तो 8 चौक 32, 32 दूनी 64 p q r घन इकाई। ठीक है, तीसरा देखो, घन का आयतन क्या है? एक्स वाई गुणा 2x स्क्वायर वाई गुणा 2x वाई का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। देखो x की घात कितनी होगी? 2 3 और 4, x की घात 4, y की घात भी कितनी होगी? y की घात भी होगी 4, घन इकाई। ठीक है, आगे देखो चौथा, वापिस लिखेंगे घन का आयतन a गुणा 2b गुणा 3c, तो 3 दूनी 6 a b c घन इकाई। यहां पर हमें क्या करना था? तीनों का गुणा करना था। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखें,
निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। क्या करना है, यहां पर भी आपको गुणा करना है। पहला देखो एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। तो यहां पर एक्स एक्स को पास में लिख ले, वाई वाई को पास में लिख ले और जेड जेड को पास में लिख ले। देखो एक्स की घात कितनी होगी 2, वाई की घात कितनी होगी 2 और जेड की घात कितनी होगी 2। यही आपका गुणनफल है। दूसरा देखो ए गुणा माइनस ए की घात 2 गुणा ए की घात 3। देखो ए कितनी बार है यहाँ पर, ए यहाँ पर माइनस ए घात कितनी होगी 3 और 2 5 और 1 6, माइनस ए की घात 6। तीसरा देखो यहाँ पर 2 गुणा 4y गुणा 8y का स्क्वायर गुणा 16y का क्यूब। सब संख्याओं को एक साथ लिख लो, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16। इसका गुणा करना है y की घात 1 गुणा y की घात 2 गुणा y की घात 3। देखो 4 दूनी 8, 8 का 8 से गुणा होगा कितना होगा 64, 64 का 16 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 1024। y की घात कितनी हो जाएगी 6। यही आपका हल होगा। आगे देखो चौथा a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6। यहाँ पर a गुणा b गुणा c गुणा a b c। तो यहाँ पर 6 तिया 18, 18 दूनी 36, a की घात 2 b की घात 2 और c की घात 2। यही आपका हल होगा। आगे देखो पांचवा, पांचवा क्या है, m गुणा माइनस का m n गुणा m गुणा n गुणा p। तो देखो m गुणा माइनस का m गुणा n गुणा n गुणा p। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो m कितनी बार है 3 बार, तो माइनस m की घात 3, n कितनी बार है 2 बार, तो n की घात 2 और p। यही आपका गुणनफल हो जाएगा। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हमने प्रश्नावली 8.2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।